हाँ जी, तो हमेशा आपको ये चीज़ क्वेश्चन आता था, ये चीज़ डर बना रहता था कि अगर मेरा म्यूचुअल फंड प्लेटफ़ॉर्म अगर बंद हो जाता है तो मैं क्या करूँगा? तो एक्चुअल में इस महीने एक म्यूचुअल फंड प्लेटफ़ॉर्म क्लोज़ हो रही है, अपने ऑपरेशन को ऑफलाइन जा कर रही है और इन्वेस्टर हो गए परेशान कि अचानक उनको मेल आया कि 30 दिन के बाद से हमारी सारी सर्विसेज़ म्यूचुअल फंड रिलेटेड बंद हो रही हैं। कहने का मतलब मान लो जैसे ग्रो बंद हो जाए, ग्रो की तरफ से आपको मिला है कि 30 दिन के बाद से हम अपनी सारी सर्विसेज बंद कर रहे हैं, तो आप क्या करोगे? तो वही चीज इस वीडियो के अंदर आपको समझ में आएगा। कौन सी प्लेटफॉर्म है? तो आपने नाम सुना होगा, पिगी नाम की एक प्लेटफॉर्म है जो कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट की सर्विस देती थी, जो कि बंद हो रही है। और देखो, यही एक बहुत बड़ा रीजन है कि जब भी मैं कहता हूं कि जब भी आप अपना प्लेटफॉर्म चुनो या ब्रोकर चुनो, तो कोई नाम ही जिसका बहुत टाइम से नाम है, अच्छा नाम है, ट्रस्टेड है और बहुत टाइम से मार्केट में है, वैसा चुनो। जैसे मान लो कि कोई अपस्टॉक्स के थ्रू इन्वेस्ट करता है, कोई एंजल वन के थ्रू इन्वेस्ट करता है, कोई जीरोधा के थ्रू इन्वेस्ट करता है, कोई ग्रो के थ्रू इन्वेस्ट करता है, टॉप के ब्रोकर्स हैं ये। या फिर कोई डायरेक्टली वेबसाइट, एएमसी की वेबसाइट के थ्रू भी करता है। तो अब इन टॉप के वेबसाइट्स के बंद होने के, टॉप के जो प्लेटफॉर्म्स है उनके बंद होने के चांसेस ज्यादा है, या कोई ये पिगी, बफेलो काऊ करके कोई भी, मतलब ऐसे ऐसे नाम के कमेंट करते हैं नाम इन्वेस्टर्स कमेंट बॉक्स में, जिनका मैंने नाम भी नहीं सुना होता है। तो वैसे प्लेटफॉर्म्स के बंद होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अब बंद होने पे परेशान तो होना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो, लेकिन परेशानी तो थोड़ी बहुत होती है। बंद होने पे टेंशन तो होता है कि क्या करूंगा, कैसे करूंगा, मतलब कुछ समझ में नहीं आता है। तो इस वीडियो के अंदर आपको सारे जवाब मिल जाएंगे और आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको पिगी के थ्रू आपका इन्वेस्टमेंट है तो भी आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो बिल्कुल सेफ है। कुछ सवाल हैं जो कि नॉर्मल होते हैं, उनके जवाब मैं आपको दे देता हूं। सबसे पहला, कैन आई ट्रांसफर माई एसआईपी टू अदर म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म्स? तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अदर म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म पे आपको नए सिरे से एसआईपी शुरू करनी होगी। सेम एसआईपी जो पिगी के थ्रू जा रही थी वो दूसरे प्लेटफॉर्म पे ट्रांसफर नहीं होगी। अब यहाँ पे पिगी है, दूसरा कोई भी प्लेटफॉर्म हो तो यही चीजें प्रोसेस फॉलो होंगी। नेक्स्ट, व्हाट हैपेंस टू माय एक्टिव पिगी एसआईपीज, कैन दे बी ट्रांसफर्ड? तो नहीं, पहले ही हमने बात कर ली कि जो एक्टिव एसआईपी है वो जैसे यहाँ पे 30 जून तक बंद हो जाएगी सब कुछ, तो वही 15 जून से 20 जून के आसपास तक सारी एक्टिव जो एसआईपीज होंगी पिगी पे, वो खुद ब खुद क्लोज कर दी जाएंगी। अगर खुद से बंद करना चाहते हो तो पहले भी बंद कर सकते हो, ट्रांसफर नहीं होंगी। नेक्स्ट, डू आई नीड टू विड्रॉ माई मनी बिफोर पिगी शट्स डाउन? अब यही सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या मुझे अपना पैसा विड्रॉल कर लेना चाहिए बंद होने से पहले? 30 दिन का टाइम मिला है तो देखिए, आप चाहो तो कर सकते हो, आपकी टोटली चॉइस है। लेकिन मैं कहूंगा कि अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, आपको भी पैसे की जरूरत नहीं है, तो आपको रिडीम नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? आपका जो इन्वेस्टमेंट है, जो पैसा है, वो पिगी में नहीं हुआ है या पिगी के पास नहीं है। आपका जो एक्चुअल में इन्वेस्टमेंट है वो स्टॉक मार्केट के अंदर में हुआ है। क्लियर है? और आपकी जो यूनिट्स है उसकी जो जानकारी है वो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट के रूप में है, और उसकी जो जानकारी है वो एएमसीज के पास भी है और आरटीएस के पास भी है, रजिस्टर एंड ट्रांसफर एजेंट। तो पिगी के पास कुछ नहीं है। पिगी बस एक तरीके से प्लेटफॉर्म था जिसके थ्रू फैसिलिटेट करता था म्यूचुअल फंड यूनिट्स की बाइंग एंड सेलिंग। म्यूचुअल फंड यूनिट्स को होल्ड नहीं करता है पिगी, ना आपके पैसे को होल्ड करता है। तो इसलिए आपको रिडीम करने की जरूरत नहीं है। जो पैसा है, जो यूनिट्स है, वो सेफ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, जाहिर सा बात है, सेफ है तो कैन आई बाई और सेल फ्रॉम अदर प्लेटफॉर्म्स? अगर सेफ तो है, लेकिन बाई सेल कहां से करेंगे? उसको खरीदेंगे कहां से, देखेंगे कहां से? तो देखिए, कई सारे प्लेटफॉर्म्स है जहां से आप स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट की होल्डिंग को देख सकते हो, बाई सेल दोनों कर सकते हो। एमएफ यूटिलिटी, वहां पे आपको सब कुछ दिखेगा। एमएफ सेंट्रल, वहां पे आपको सब कुछ दिखेगा। बाई सेल सब कुछ कर सकते हो आप। जो भी आपका म्यूचुअल फंड का आरटीए है, कैम्स है, के फिनटेक है, जो भी है,
उसकी वेबसाइट या एप्लीकेशन पे आपको सब कुछ दिखेगा और बाई सेल भी आप कर सकते हो। आप जिस भी म्यूचुअल फंड स्कीम के अंदर इन्वेस्टेड हो, मतलब मान लो मोतीलाल मिड कैप फंड है तो मोतीलाल के ओसवाल की वेबसाइट पे जाके आप बाई एंड सेल कर सकते हो। तो इन सब जगह से आप बाई एंड सेल दोनों कर सकते हो। बाई करोगे तो उसमें नहीं होगा, मतलब जो पहले से फोलियो है उसमें नहीं होगा, नया फोलियो आपका क्रिएट हो जाएगा। सेल आप उसी फोलियो में से यूनिट्स को कर सकते हो, मतलब जो नई इन्वेस्टमेंट होगी, जैसे किसी भी ये प्लेटफॉर्म बंद हो गया तो अब दूसरे प्लेटफॉर्म से जो भी नया इन्वेस्टमेंट होगा वो तो नए इन्वेस्टमेंट की तरह ही आपका ट्रीट होगा, और पुराना ये जो इन्वेस्टमेंट है मैंने जितने भी प्लेटफॉर्म्स बताए वहां से आप इस इन्वेस्टमेंट को सेल जरूर कर सकते हो, या फिर सिर्फ अगर देखना भी हो इन्वेस्टमेंट को कि क्या वैल्यू हुआ है, कितना बढ़ा घटा क्या हुआ है, तो भी आप इन सारे ही प्लेटफॉर्म्स पे देख सकते हो। व्हाट अबाउट पेंडिंग रिडेम्पशन और डिविडेंड पे आउट्स? तो देखिए जो रिडेम्पशन ऑर्डर, जैसे जो मेल आया है क्लोजिंग का, उससे पहले जो भी रिडेम्पशन ऑर्डर प्लेस की गई थी म्यूचुअल फंड की, वो सारी अपनी जो टाइमिंग है उसके अकॉर्डिंग रिडीम होके जो भी बैंक अकाउंट वहां पे अटैच है वहां पे चली जाएगी। और जो डिविडेंड म्यूचुअल फंड अगर देता है तो वो भी आपका जो रजिस्टर्ड बैंक अकाउंट है उसी में चला जाएगा, क्योंकि जो बैंक अकाउंट है वो आपका रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड कंपनी के साथ हो जाता है। क्लियर है? तो वहां पे जो भी ट्रांजेक्शन होती है वो बैंक अकाउंट और म्यूचुअल फंड के अंदर होती है। जो पैसा आता जाता है वो म्यूचुअल फंड के पास जाता है, म्यूचुअल फंड से सीधा बैंक अकाउंट में जाता है, या बैंक अकाउंट से सीधा म्यूचुअल फंड के पास जाता है। बीच में जो भी प्लेटफॉर्म है जो एक एजेंट की तरह वहां पे काम जरूर कर रहा है, लेकिन उसके पास कोई पैसा या कोई यूनिट नहीं जाता है, तो आपके ही बैंक अकाउंट में आएगा जो भी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, हाउ डू आई गेट टैक्स स्टेटमेंट आफ्टर पिगी इज गॉन? ठीक है भाई, इस फाइनेंशियल ईयर का अगर मुझे टैक्स स्टेटमेंट आईटीआर फाइलिंग करने के लिए निकालना हो तो पिगी तो अब है नहीं, तो हम कैसे निकालेंगे? तो देखिए टैक्स स्टेटमेंट आप निकाल सकते हो इजीली कैम्स या केफिनटेक के वेबसाइट से, वहां से निकाल सकते हो, या फिर जो एएमसी की स्कीम है उस एएमसी की वेबसाइट से भी निकाल सकते हो। जो भी ट्रांजेक्शन्स हुई है उनका रिकॉर्ड आरटीएस ही रख, मतलब जो भी सारी स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में जो भी यूनिट होल्ड होती है उनका जो भी सारा डेटा होता है वो सब रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट ही एक्यूमुलेट करके रखते हैं, और डेटा कोई भी यहाँ पे मैनेज नहीं करता है। तो इसलिए जो भी सारी आपको जानकारी लेनी हो इन केस आपका अगर म्यूचुअल फंड जो प्रोवाइडर है वो बंद हो जाए, जो प्लेटफॉर्म है वो, तो आप कैम्प्स जैसे है कि फिनटेक है, ये सब आरटीएस हैं, तो इनके थ्रू आप निकाल सकते हो। जो भी स्कीम, कुछ म्यूचुअल फंड कंपनीज की कैम्प्स होगी, कुछ की फिनटेक होगी, तो जिसकी जो है वहां से आप निकाल सकते हो। आप एमएफ सेंट्रल, एमएफ यूटिलिटी, इन सब एप्लीकेशन पे भी देख सकते हो, वहां पे ये ऑप्शन मिलता है या नहीं मिलता है। यहाँ पे मिल भी सकता है, नहीं मिल सकता है, लेकिन जो आरटीएस है एंड एएमसी है वहां पे आपको स्टेटमेंट जरूर से मिल जाएगा। तो उम्मीद है जो सारे क्वेश्चंस जो होते हैं, सेफ्टी से लेकर रिडीम कैसे करें से लेकर टैक्स फाइलिंग के टाइम पे स्टेटमेंट कैसे निकाले, सब कुछ क्लियर हो गया होगा। कोई और क्वेश्चन है इससे रिलेटेड आपका कि आपका म्यूचुअल फंड कंपनी बंद होता है तो कैसे क्या करें, तो नीचे क्वेश्चन पूछ लेना कमेंट बॉक्स में, मैं आपको उसका जवाब दे दूंगा।